राबड़ी देवी जी सक्षम है। हीरा का कंगन भी दे सकती है, जवाहर का कंगन दे सकती है। तो राबड़ी देवी जी के पक्ष वाले भी कुछ बोल रहे हैं, हमारे अपने पक्ष के भी कुछ लोग बोल रहे हैं। इन सब बातों को नहीं, हमारे बिहार का विकास कैसे हो, अपनी दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ कि मैं कोई सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी के भी जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। छोड़िए, एक नौजवान 3 पुलिस मारे गए परसों, कटिहार में कल एक्सीडेंट हुई, उस सब पर चर्चा करना चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों को सेफ्टी कैसे मिले। कि कंगन के नाम पर भटकाने के लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भटका दे। अब आप ही बताइए, इतने उम्र हो गया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, इस तरह से नाच कराने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देखिए, बिहार में इन दिनों कंगन की पॉलिटिक्स चल रही है। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। छोटू छलिया जो है वो गीत गा रहे थे और राबड़ी देवी उनके गीत से इतना प्रसन्न हो गई कि उन्होंने कंगन गिफ्ट कर दिया। अब अलग अलग तरह के बात चल रहे हैं। कोई बोल रहा है ये चांदी का कंगन है, कोई बोल रहा है आर्टिफिशियल है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है आर्टिफिशियल है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ये हीरे का कंगन है और इसका स्लिप दिखाना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए रामप्रीत मंडल जी हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं। सर, बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा होगा, वो क्लिप तो देखा होगा कि लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें गायक गाना गा रहे हैं और राबड़ी देवी कंगन दे रही है। आपकी पार्टी कह रही है वो हीरे का कंगन है और उसको स्लिप दिखाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब हमारे दोनों पक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, रूलिंग को भी अपोजिशन को भी। इस मुद्दे को तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी सक्षम है। हीरा का कंगन भी दे सकती है, जवाहर का कंगन दे सकती है, रूबी का कंगन दे सकती है, बहुत सारे चीजों का कंगन, जिस उपहार का कीमत हो बाजार में, इसको तिल का तार हमारे किसी को नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा व्यक्तिगत बात है। मैं देख रहा हूं 2 दिनों से उनके पक्ष वाले भी कुछ बोल रहे हैं, माननीय जो राबड़ी देवी जी के पक्ष वाले भी कुछ बोल रहे हैं, हमारे अपने पक्ष के भी कुछ लोग बोल रहे हैं। इन सब बातों को नहीं, हमारे बिहार का विकास कैसे हो, चाहे शिक्षा पर, पानी पर, रोड पर, बच्चों के पढ़ाइयों पर, बच्चों के दवाइयों पर, उन सब की बात करना चाहिए। ये सब जो बिहार में बातें चल रही है, उस बात को मैं अपनी दिल की गहराइयों से बता रहा हूं कि मैं कोई सहमत नहीं हूं। और लोग बोल रहे हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप ही बताइए, अब इसमें स्लिप मांगने की क्या जरूरत है? 10 साल पहले आपकी पार्टी तो स्लिप मांग रही है। अरे हमारी पार्टी की तो मैं बोल रहा हूँ ना, सबका गारंटी मैं थोड़ी लूंगा। हमारी पार्टी के भी जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। छोड़िए, इस पर मत जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थी, हो सकता है उसी समय खरीदा होगा और रखा होगा उनके पास। अब हीरे का कंगन, ये सवाल उठा क्यों नहीं? हीरे का कंगन का उनके पास इतना तो तनख्वाह नहीं होता है मुख्यमंत्री सबका। और गिफ्ट कहीं से मिला होगा, वो गिफ्ट उनको दे दी। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ना, जैसे देखते नहीं अभी बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिला हुआ, गिफ्ट अब लोग आ रहा है सामने में। तो हमसे आप कम से कम, आशुतोष जी, आपके चैनल को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप अच्छे पत्रकार हैं। अब मैं आग्रह यही करूंगा कि हमारे बिहार की प्रगति कैसे हो। देखे होंगे 3 दिन से एक्सीडेंट हो रहा है रोड पर। एक नौजवान 3 पुलिस मारे गए परसों, कटिहार में कल एक्सीडेंट हुई। उस सब पर चर्चा करना चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों को सेफ्टी कैसे मिले। लोगों को ये समझाना है, प्रेस के मीडिया से, पत्रकार माने प्रिंट मीडिया से, कि हमारे रोड पर किस तरह से चले, अच्छी तरह चलें, ताकि हमारे जो जनता, देखे होंगे सुबह से टीवी पर खाली वही चल रहा है। तो मेरा यही आग्रह होगा लोगों से, कंगन को आप भूल जाइए। कंगन को छोड़ करके देश के बंधन पर, देश के विकास पर, बिहार के विकास पर बात किया जाए। और माननीय, सुनिए मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो भी सम्राट चौधरी जी हैं, वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये कंगन के नाम पर भटकाने के लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी को
भटका दे दिशा से दशा से, और उनका जो विजन है अभी बिहार को डेवलप कैसे हो करे उसके बारे में भटकाने का एक कंगन का मुद्दा लोग लाए हुए हैं। ठीक है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी लगातार बिहार सरकार जो है माफियाओं पर छापामारी कर रही है, कई सारे जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है बिहार में उस पर छापामारी की है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी बहुत राजनीति हो रही है। मतलब विपक्ष आरोप लगा रही कि पिक एंड चूज कर रही है आपकी सरकार बिहार में। देखिए ऐसी बात नहीं है, सारे जाति धर्म के लोग जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और चाहे अपहरण का मामला हो, चाहे हमारी पुलिस प्रशासन पर अटैक का मामला हो, चाहे किडनैपिंग का मामला हो, सारे मामलों की देखते होंगे 24 घंटे के अंदर छानबीन करके, और जो गलत तबके के लोग हैं, गलत एलिमेंट हैं, सुनिए, सारे एलिमेंट को तुरंत इंप्लीमेंट करके जेल में भेजा जा रहा है। इससे क्या होता है, लोगों को एक मुद्दा बनाया हुआ विपक्ष वालों ने कि किसी जाति धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं अभी बताऊं, मैं जहां से आता हूं झंझारपुर क्षेत्र से, परसों घटना घटी है हमारे फुलपरास थाना में, लेकिन वहां तो दूसरे कास्ट के लोग थे। जिस जाति के लोग बोल रहे हैं कि हमारे कास्ट को टारगेट बनाया जाए, वो तो नहीं थे, दूसरे कास्ट के थे। तो जो गलत करेंगे पकड़ाए। वहां के फुलपरास के डीएसपी ने पकड़ा, अपना स्टेटमेंट भी दिया है। और एक्चुअली क्या है मैं बता दूं, ये हमारे सम्राट चौधरी जी का जो सरकार है ना, जो 1 महीने से चल रही है, बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। उनको बदनाम करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही है विपक्ष के द्वारा, जिनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। अब आप ही बताइए, इतने उम्र हो गया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी को, इस तरह से नाच कराने की क्या जरूरत थी? जो नाच उन्होंने कराया जन्मदिन पर, किसी को अच्छा नहीं लगा है। लौंडा नाच जो हुआ है, इससे बिहार की बदनामी तो पहले हुई थी उनके समय में, अभी और बदनामी हुई है। इसी तरह से कोई रामलीला कर लेते, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते, भगवान का कोई क्या कहते हैं उनको प्रोग्राम जो होता है, गीता का पाठ कर लेते, महाभारत का कर लेते, रामायण का कर लेते। इससे और हमारे जनता में, हमारे नौजवानों में अच्छा एक मैसेज जाता। मैं इसके विपरीत बोल रहा हूँ कि हमारे उनका दिल नहीं हुआ होगा, कुछ जो उनके चट्टे बट्टे सब वो आयोजन किए होंगे, और कंगन कौन किसको देता है? जो छैला बिहारी हो सकता है कि अपने दे दिए होंगे कि मुझे दे देना, 2 नंबर का अगर खरीदे होंगे तो उनके हाथ में देकर फिर लेकर के अपना एक टीआरपी बढ़ाया होगा छैला बिहारी। हाँ, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस 15 दिन पहले मिल गया, 15 दिन हो गया, अब तक उन्होंने खाली नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का, बिहार सरकार जो कानून बनाती है, उस कानून को अमल उनको करना चाहिए। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सरकार जो निर्णय लिया है, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, अगर रूलिंग में भी कोई गलत तरीका से मकान लिया हुआ है, रूम लिया हो, तो उनको भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रामप्रीत मंडल जी थे, जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि कंगन अंगन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। सम्राट चौधरी जो जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए तमाम मुद्दों को लाया जा रहा है। साथ में आवास खाली करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, राबड़ी आवास खाली करने पर कि नियम के अनुसार काम होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।